स्मार्ट एजुकेशन कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर आपने पहली क्लास में जाना कि एनाटॉमी का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हमने जाना कि फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और उसके साथ साथ एनाटॉमी की ब्रांचेस कौन कौन सी थी। थर्ड क्लास में हमने जाना कि फिजियोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी थी। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी सिस्टम कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो किस टाइप से मिलकर काम करते हैं, वो ऑर्गन कैसे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, हिंदी में इसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट के अंदर कहीं चोट लग गई या फिर गर्म चीज को हम टच कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैसेंजर नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी जो है ब्रेन के अंदर भेजती है और ब्रेन बैक रिप्लाई उस चीज का भेजता है हमारी मांसपेशियों के पास, मसल्स के पास। देखो, अगर मान लो आप किसी गर्म चीज को छू रहे हो, हमारे दिमाग के अंदर नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज जाता है कि आप जो बॉडी है उसने किसी गर्म चीज को हाथ लगा रखा है। वो मैसेज जो दिमाग के पास गया, ब्रेन के पास गया, वो ब्रेन देखता है कि हाँ इन्होंने टच कर रखा है, वो बैक रिप्लाई भेजता है। तो वो बैक रिप्लाई यहाँ आता है हमारी मसल्स के पास और एक ही दम से, जैसे मान लो हाथ ऐसे लगा हुआ है तो एक ही दम से आप यहाँ से बैक करते हो, तो वो क्या है कि मैसेंजर बैक जो है फिंगर्स के पास ना भेजकर हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज भेजता है मसल्स के पास और मसल्स फिर उसका बैक रिप्लाई करती हैं। इसी टाइप से नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, इन दोनों की स्टडी करने के बाद हम थर्ड बात हम आते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसके बाद हम इसकी स्टडी करेंगे क्योंकि ब्रेन जो है मेन होता है नर्वस के अंदर कि ब्रेन के पास ही तो मैसेज जा रहा है और मैसेज जा कैसे रहा है, जो नर्वस सिस्टम, नर्वस है, तंत्रिका है हमारी, उनके थ्रू जाता है और वो स्पाइनल कोड से होते हुए जाता है। तो इसीलिए स्पाइनल कोड भी इससे पहले इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड, उसके बाद नर्वस सिस्टम में आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिलती है, कैसे हम CO2 जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि हम माउथ से खाना शुरू करते हैं और उसके बाद हमारा जो है खाना स्टोमच से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनएस से होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। वो सारा सिस्टम जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि जन्म क्षमता सिस्टम, जो हम जन्म से रिलेटेड, जैसे मान लो कि कैसे एक बच्चे का जन्म होता है, कैसे एक बच्चा गर्भ धारण करता है, ये सब चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो एनाटॉमी सिस्टम के अंदर और हम किन किन सिस्टम्स का जिक्र करेंगे। सबसे पहले आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जेनिटल सिस्टम और एक जो है लास्ट रह गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि सर्कुलेशन, जो ब्लड की, हार्ट के थ्रू ब्लड की वेन्स और आर्टरी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारा ब्लड जाता है, हार्ट के पास वापस आता है, हार्ट जो जो फंक्शन करता है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कार्डियो टर्म जो है वो किसके लिए यूज की जाती है? हार्ट के लिए।
तो ये भी स्पेशली जो है हार्ट की ही स्टडी करते हैं। इसके अंदर आपको पता है कि हार्ट सिर्फ ब्लड का ही काम नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन का ही काम नहीं करता, बॉडी के अदर फंक्शन है वो भी हार्ट के थ्रू किए जाते हैं। तो उन सब की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कैसे कि हम जो वेस्ट मटेरियल कुछ तो हमारे फूड का निकालते हैं, लेकिन जो हम पानी पीते हैं उसका भी तो हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। जैसे हम जो पानी पीते हैं उसके कुछ पार्टिकल हमारी बॉडी से यूरिया और अदर हार्मफुल केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं वो भी बाहर निकालते हैं। तो यूरिन का मतलब आपको सभी को पता है मूत्र। तो हम इसके यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी से रिलेटेड, किडनी और जो हमारे फंक्शंस करते हैं, जो जो ऑर्गन्स इस फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन सभी का जिक्र हम इसके अंदर करेंगे। फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, कौन कौन सी ग्रंथि हैं, वो कौन से बॉडी ऑर्गन पार्ट से जुड़ी हुई हैं और वो कौन कौन से हार्मोन और एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उन सभी की डीपली स्टडी हम करेंगे इसके अंदर। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर का सिस्टम क्या हो गया? मस्कुलर का मीनिंग होता है मांसपेशियां। तो जो हम मांसपेशियों का अध्ययन करेंगे कि कौन सी मांसपेशी हाथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारा हाथ मुड़ जाता है, या फिर कौन सी मांसपेशियां हमारे पैरों के अंदर हैं, कमर के अंदर हमारी कौन कौन सी मांसपेशियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उन सब चीजों का जिक्र जो है हम इसके अंदर करेंगे। फिर आता है स्केलनेट सिस्टम। स्केलनेट सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारा पूरा कंकाल तंत्र है, स्केलनेट का मीनिंग ही कंकाल होता है, तो हमारी बॉडी का जो भीतरी ढांचा है पूरा, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि पैर के अंदर कौन सी हड्डी है, हाथ के अंदर कौन सी हड्डी है, या फिर कौन सी हड्डी पूरी बॉडी का जो वेट है हमारा उठा के चलती है। इन सब चीजों की स्टडी हम करेंगे इसके अंदर। जेनिटल सिस्टम के अंदर हम मेनली जेनेटिक्स, जीन वर्ड आपने सुना होगा। जीन किसके लिए यूज किया जाता है? जीन जो होता है वो हमारी बॉडी की इकाई, कोशिका की इकाई होती है, जो मदर फादर से बच्चे में ट्रांसफर होती है। और वो जो है मतलब पूर्वजों से रिलेटेड, कि पूर्वजों से क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, या फिर हमारे पूर्वजों के कौन से गुण हमारे ऊपर प्रभावी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि मदर फादर दोनों की हाइट लंबी होती है, लेकिन फिर भी बच्चा छोटा रह जाता है। तो वहां पर कौन सा मतलब किस फैक्टर ने वहां इंपॉर्टेंट रोल किया, कौन से जीन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि वो बच्चा छोटा रह गया? लाइक जैसे मान लो उसकी दादी छोटी थी तो वो छोटा रह गया। जरूरी नहीं होता है कि मदर फादर के गुण आते हों, पीछे से भी किसी के, जैसे मदर फादर थे उनके गुण आ गए, वो हो गए पूर्वजों के। तो वो इन सब चीजों की स्टडी हम करेंगे जेनिटल सिस्टम के अंदर। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, इन सभी सिस्टम्स की हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और आपको अगर कोई कमी लगी हो वीडियो में तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम वो कमी सुधार सके। ठीक है, धन्यवाद।